अप्रैल 2026 कुंभ राशि, उतावलापन नहीं करे, धैर्यता से काम करे, अन्यथा होगा नुकसान और सावधानी से सफलता। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से अप्रैल 2026 के अंदर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या होने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है, न्याय का ग्रह है। कुंभ राशि वाले जातक न्याय को प्रिय होते हैं, परोपकारी होते हैं और चतुर और वस्तु संग्राहक होते हैं। ऐसे जातकों के लिए अप्रैल माह के अंदर ग्रहों की चाल क्या है। लग्न के अंदर राहु, मंगल और बुध। राहु मंगल की युति विस्फोट करवाती है, लेकिन मंगल मात्र 2 अप्रैल तक है, बाद में वो चला जाएगा मीन राशि के अंदर। बुध है वो 10 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा और पीछे राहु केवल अपने अकेला कुंभ राशि के अंदर गोचर करेगा। सूर्य और शनि धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और सूर्य 14 तारीख को पराक्रम के अंदर चले जाएंगे। पराक्रम स्थान के अंदर शुक्र गोचर कर रहा है और शुक्र स्वग्रही होकर 19 तारीख को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है और 7वें भाव के अंदर केतु गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या लाभ देगी कुंभ राशि वालों के लिए। पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और विवेक से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई बड़ी आपदा आ सकती है, आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन सी तारीख है? 1, 2, 11, 12, 20, 21 एवं माह की 30 तारीख। यह आपके लिए कष्टदायक रहेगी। मैंने बताया उन बातों के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए यह व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। व्यापार आपका अच्छा है, लेकिन सावधानी आपको अवश्य बरतनी पड़ेगी। नौकरी के अंदर आपका अच्छा रहेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपसे बड़े अधिकारी है वो आपसे संतुष्ट रहेंगे, छोटे अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा रहेगा, आपके ऊपर जवाबदारी ज्यादा रहेगी, इसलिए आपको कुशलता पूर्वक काम करना है। आप व्यापार के अंदर काम करते हो तो व्यापार के अंदर आपको 2 प्रकार की सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो आपको आपका पार्टनर है या आप जिसके साथ में काम करते हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और लेन देन के अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कागजी कार्रवाई पूर्ण होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। किसी के ऊपर इस माह के अंदर आपको विश्वास नहीं करना है, या विश्वास करोगे तो आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। 19 तारीख के बाद में जैसे ही शुक्र स्वग्रही होकर आ जाएगा, 14 तारीख के बाद में सूर्य आ जाएगा, तो 19 अप्रैल और 14 अप्रैल के बाद में कुंभ राशि वालों को व्यापार के अंदर और सफलता मिलने वाली है और प्रगति देने वाला समय रहेगा। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण संबंधी कार्य करते हो, तो 19 तारीख के बाद में आपको आकस्मिक लाभ का योग भी आ रहा है। यदि आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, संचार क्षेत्र से आप जुड़े हुए व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभ का समय भी रहेगा। या व्यापार के अंदर आप क्या करते हो, शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप मेडिकल जगत से जुड़े हुए हो, या आप सामाजिक क्षेत्र से, यानी आप कवि हो, अच्छे लेखक हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे कथाकार हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलने वाली है। लेकिन आपके 5वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति कर रहा है, तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थी है या शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रैल माह सोने में सुहागा फल देने वाला रहेगा। यानी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। लेन देन के अंदर आपको जरूर सावधानी व्यापार के अंदर रखनी पड़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और निवेश की दृष्टि से देखते हैं तो आपका जो 10वें घर का मालिक है वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है और 2 तारीख के बाद में वो धन स्थान में चला जाएगा।
तो आर्थिक दृष्टि से यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। आप निवेश करते हो शेयर मार्केट के अंदर तो आपके लिए और प्रगति देने वाला और लाभ देने वाला समय रहेगा। धन संचय में जरूर शुरुआत में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आपका बजट बिगड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे माह के अंत समय में आपको श्रेष्ठ धन देकर यह समय जाने वाला है। एक बात आपके लिए और अच्छी और श्रेष्ठ मिलने वाली है। यदि आप विदेश संबंधी कोई काम करते हो, आयात निर्यात का आप काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी जरूर सफलता है, लेकिन आपके साथ में कोई छोटी मोटी घटना घटित हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक यह काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पुनः बताता हूं, सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी है और धैर्यता आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते हो धैर्यता पूर्वक करना है और 10 बार सोचकर आपको कदम आगे बढ़ाना है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से उच्च शिक्षा, विज्ञान या कॉमर्स या साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और अच्छा समय होने वाला है। संतान के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, संतान सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। और परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो लग्न के अंदर राहु मंगल है, इधर केतु बैठा हुआ है, अंगारक योग बन रहा है। आपकी उग्रता आपके लिए हानिकारक रहेगी, इसलिए परिवार के साथ में आपको क्या करना है, उग्रता पूर्वक, उतावला पूर्वक वातावरण आपको घर के अंदर नहीं रखना है, धैर्यता पूर्वक ही आपको काम करना है, अन्यथा घर के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि केतु बैठा हुआ है, आपके जीवन साथी का गुस्सा भी तेज रहेगा और आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल राहु बुध है, तो आपका गुस्सा भी तेज रहेगा। वो 10 तारीख के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हम खर्च पक्ष जरूर आपका थोड़ा बढ़ेगा, पारिवारिक खर्चा भी इस माह के अंदर ज्यादा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य के लेकर आप चिंतित रहेंगे और जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे, इसलिए पारिवारिक खर्चा इस माह के अंदर बढ़ने का योग भी आ रहा है। और घर के अंदर मांगलिक कार्य होने का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है, यानी परिवार के अंदर शादी होना, सगाई होना या नए मकान का या नए वाहन का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। अब एक बात आपको मैं और बताता हूं, आपको शुक्र बैठा हुआ है पराक्रम स्थान के अंदर, सूर्य वहां आ जाएगा तो आपको अपने मित्रों से लाभ होने वाला है। अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, उनसे भी आपको लाभ होने वाला है। यदि आप बड़े भाई के साथ में काम करते हो या छोटे भाई के साथ में काम करते हो तो इस काम के अंदर आपको निरंतर प्रगति होने वाली है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, 14 तारीख से पहले आपको कोर्ट कचहरी से थोड़ा सावधान रहना है, किसी की गवाही आदि आपको नहीं देनी है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फालतू के अंदर पुलिस केस, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमे या उसके अंदर आपको फंसना पड़ सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। राहु लग्न के अंदर बैठा हुआ है, सिर दर्द की शिकायत आपको देखने को मिलेगी और मानसिक तनाव, मानसिक चिंता आपको परेशान करेगी, उसके कारण आपको रात्रि में नींद भी कम आएगी, अनिद्रा की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है सूर्य शनि दूसरे भाव के अंदर है तो जुकाम, खांसी, मौसमी बीमारी, उस प्रकार का समय भी आपको रहेगा और साथ में दांत या मुंह संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा कौन सी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, सबसे बड़ी है आपको चोट खरोच का भय रहेगा, इसलिए चलते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप गिर सकते हो, फिसल सकते हो, कोई घुटनों के ऊपर आपको चोट आ सकती है, ऐसा योग भी बन रहा है। अब आपको 2-3 बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको सावधानी रखनी अति आवश्यक है। एक तो आप परिवार लोगों से आपको सावधान रहना है, अन्यथा आपका फालतू के वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं, इसलिए विवाद से आपको दूर रहना है। दूसरा है आपको गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरी बात है वो मैं आपको बताता हूं, वो बात है यदि आप
भूमि संबंधी काम करते हो, किसी के साथ में व्यापार करते हो, किसी के साथ में नया करार करते हो, तो आपको लिखापटी करके ही करना है, लिख कर ही करना है, स्पष्ट बात करके ही करना है। यह करोगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब उपाय बताता हूं। उपाय क्या क्या है कुंभ राशि वालों के लिए? तो सर्वप्रथम आपको शनि देव की उपासना करनी है और भगवान शनि महाराज का पूजन और यजन करना है। प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और शनिवार के दिन और रविवार के दिन आपको करना क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। एक उपाय और बताता हूं, कुंभ राशि वालों को, अनाथ बालकों को या निराश्रित बालकों की शिक्षा के अंदर आपको सेवा करनी है। उनकी पढ़ाई के अंदर आप सहयोग कर सकते हो, उनको कॉपी किताब आदि का दान कर सकते हो, कलम का दान कर सकते हो। और एक बात का और कहता हूं, आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको गौ माता के दर्शन करने हैं और गौ माता को घास या रोटी या कुछ न कुछ आपको दान करना है और गौ माता को प्रणाम करना है। और एक बात का और आपको बताता हूं, शिव मंदिर में जाकर यदि आप भगवान शिव के ऊपर कृष्ण तिल, काले तिल और जल चढ़ाओगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अस्तु, जय श्री राम।